जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। देखते हैं जी आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। खबरें जो हैं वो तो काफ़ी अच्छी जो हैं वो मौसूल हो रही हैं आईएमएफ के हवाले से। देखिए 2-3 दिन पहले भी हमारी इस मौज़ू पर बात हो चुकी है और मैंने ये गुज़ारिश की थी और इन्हीं अल्फ़ाज़ में की थी कि देखिए हुकूमत ने 100 प्याज़ भी खाए हैं और 100 जूते भी खाए हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कि आईएमएफ से पैकेज मिल जाए। और उनकी सारी शराइत भी मानी गई हैं। तो लिहाज़ा अब तो जो है वो ये चीज़ तकरीबन-तकरीबन होती हुई नज़र आ रही है और वो तकरीबन हो जाएगी। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, अब आप आने वाले दिनों में ये देखिएगा कि जैसे ही आईएमएफ से पैसे हमें मिल जाएँगे, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक अलहदा से वीडियो बनाई जाए कि आया कि देखिए सऊदी अरब भी 2 ढाई अरब डॉलर देने को तैयार है, बल्कि लिए भी, चाइना से भी 2-3 अरब डॉलर ले लिए। लेकिन ये 1 अरब डॉलर जो है या 1 अरब 17 करोड़ डॉलर जो है, ये आईएमएफ से लेने इतने ज़्यादा अहमियत क्यों रखते हैं? कि 3 अरब डॉलर अगर आप चाइना से लेते हैं, तो उसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की आईएमएफ से है। इसकी क्या रीज़न है? इस पर इंशाल्लाह जो है वो अगर टाइम लगा तो ज़रूर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप फरमाइए। हमारी 2 सर्विसेज़ हैं जो कि जो हमारी इन्हांस सर्विस है उसमें और जो बेसिक सर्विस है। इन्हांस सर्विस जो है उसकी फ़ी जो है वो 5,000 है और जो हमारी बेसिक सर्विस है उसकी फ़ी है 2,000 और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम लेते हैं 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। तो अगर दोस्त साहब आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो अभी भी बहरहाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन जो वो शामिल होंगे हमारे साथ वो यकम तारीख से होंगे। क्योंकि यकम से 5 का सिलसिला हमने रखा है, काफ़ी सूरत-ए-हाल बेहतर है। चलते हैं जी आगे और मार्केट की सूरत-ए-हाल देखते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 486 पॉइंट्स डाले हैं। बड़ा अच्छा इज़ाफ़ा है केएसई 100 के अंदर और काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस बात पर नालां हैं कि जी मार्केट ने तो 500 पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन शेयर्स के अंदर जो है वो ₹5 भी पड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? देखिए हो सकता है जो आपके पास शेयर्स हों वो केएसई 100 में फ़ॉल ना करते हों। क्योंकि ये जो इंडेक्स जो है जिसमें हम बढ़ोतरी देख रहे हैं 486 पॉइंट्स की, ये केएसई 100 की है। हो सकता है आपके पास जो शेयर्स हों उसका ताल्लुक ऑल शेयर्स के साथ हो। तो जब आप ऑल शेयर्स में जाएँ और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि जब मार्केट चले तो सारी की सारी मार्केट चले, कुछ शेयर्स चलते हैं। और ख़ास तौर पर हमेशा याद रखिएगा कि जिन शेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, मसलन बड़े-बड़े शेयर्स हैं, लकी ले लीजिए, आप सिस्टम इंजीनियरिंग ले लीजिए, एंग्रो कॉर्पोरेशन ले लीजिए। इस किस्म के जो शेयर्स होते हैं ना, ये जब 2-2 3-3 रुपए भी फ़र्ज़ कीजिए चलते हैं ना, या इनके अंदर आप परसेंटेज वाइज़ देखें, कोई 1 आध परसेंट का या 2% का इज़ाफ़ा भी हो, तो वो इंडेक्स को बड़ा सपोर्ट करता है। इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि 400 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं, तो आपका शेयर्स भी जो है उसमें भी अपर लॉक होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखना ये होता है कि किसी चीज़ का कितना वज़न है। तकड़ी के अंदर हर चीज़ का वज़न बराबर नहीं होता। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि बाकी के जो इंडेक्स हैं वो क्या कह रहे हैं। ऑल शेयर की बात करें 250 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, केएमए 30 की बात करें तो 1000 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। बहुत अच्छी बात है जी। आगे चलें और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में आप माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ जो हैं वो आज अपर कैप हैं। एफएफबीएल भी हुआ, अमरेली स्टील हो गया, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गया। माज़रत जी पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है। अच्छा जी, एसएस ऑयल मिल्स हो गए। चलो दैट्स गुड यार, जिनके पास ये हैं वो एन्जॉय फरमाइए। लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में एसजीपीएल को सिर्फ बल्कि मेरा ख्याल है इसको भी आप इतना कंसीडर मत कीजिए। ये जिन दिनों ऊपर गया था उस दिन भी मेरी ये राय थी कि इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है और आज ये नीचे है तो फिर भी हमारे जो रिमार्क्स हैं इसके हवाले से वो सेम ही हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। आज जो है वो सबसे ऊपर पावर जनरेशन है। वेरी गुड। अब ये देखना पड़ेगा कि पावर जनरेशन में क्यों है?
टेक्नोलॉजी है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, केमिकल रिफाइनरीज, मिसलेनियस, फूड इंजीनियरिंग, सीमेंट और फर्टिलाइजर। देखिए कल जो है आपको याद होगा कि मैंने मार्केट के हवाले से 2 लेवल्स की बात की थी और उन 2 लेवल्स के हवाले से मैंने ये गुज़ारिश की थी कि पहले पर भी आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहिए और दूसरा जो था लेवल वो अभी नहीं आया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, कल अगर मार्केट वहाँ तक ना पहुँच सकी तो होपफुली मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह मार्केट जो है उस लेवल पर चली जाएगी। वो लेवल हम दोबारा आज डिस्कस कर लेंगे, जैसे ही हम चार्ट की तरफ जाएँगे। तो बात ये हो रही थी कि पावर जनरेशन में इतना वॉल्यूम जो सॉरी ये पहले नंबर पर कैसे आया? तो इसकी जो रीज़न है वो क्या है? वो के इलेक्ट्रिक में लगने वाला 30 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक में तो 30 मिलियन का वॉल्यूम ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो क्या कहते हैं, मेरी जो बात है वो उसी जगह पर अटकी हुई है कि चीज़ें जो हैं वो कोई 5-7 मिलियन से ऊपर नहीं जा रही। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जिस वक़्त मार्केट चलती है ना और मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स लगते हैं, तो ये जो 30 मिलियन का वॉल्यूम ₹3 वाले शेयर्स के अंदर लगा है ना, ये तो 15-15, 20-20 मिलियन का वॉल्यूम जो है, ये आपको इन सब में नज़र आना चाहिए। मैं जिस मार्केट के चलने की बात कर रहा हूँ, जिसको मार्केट को ट्रेंड बदलना कहते हैं ना, 10-10, 15-15 कम से कम 10 मिलियन का वॉल्यूम जो है, वो इसमें तमाम के ऊपर जो है वो एट एन एवरेज 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, ये एक इस तरह से ऐसे एक जो है वो हमें कमान सी बनती हुई नज़र आनी चाहिए, एक स्लोप सी बनती हुई ज नज़र आनी चाहिए, एंगल बनता हुआ नज़र आना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत-ए-हाल मार्केट में है नहीं। जब भी आप देखते हैं किसी एक दिन कभी जो है वो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में इतना वॉल्यूम लग जाता है, किसी दिन सिल्क बैंक में लग जाता है, किसी दिन जो है वो के इलेक्ट्रिक में लग जाता है। तो कोई एक आध कंपनी ही ऐसी है जो कि वॉल्यूम गेन कर पाती है। तो इससे कम से कम मैं तो इतना सैटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए मैंने कल भी गुज़ारिश की थी एक लेवल पर कि जी आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग फ़रमाइए। यकीनन दोस्तों ने फ़रमाई होगी और अगला लेवल इंशाल्लाह हम देखते हैं दोबारा आज। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या पोज़ीशन है। ग्राफ़िकल व्यू भी हो गया। अब हम चलते हैं और बात ये करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस कदर जो है वो मार्केट चली है, तो हमारा शेयर क्यों नहीं चला? तो ये उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जो है ये मार्केट का वो स्ट्रक्चर है, वो शेयर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सर किस-किस शेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है, जिसने पॉइंट्स डाले हैं, सर वो है सिस्टम। जिसने तकरीबन कुछ 37 पॉइंट्स डाले हैं। उसके बाद है एंग्रो कॉर्पोरेशन, जिसने तकरीबन 37 पॉइंट्स डाले हैं। मिज़ान बैंक, तकरीबन 37 पॉइंट्स डाले हैं। लकी सीमेंट, 33 पॉइंट्स डाले हैं। बैंक अल हबीब है, दाऊद हरकुलस है, यूबीएल है। देखिए, इसमें आपको कितने बैंक नज़र आ रहे हैं? अब मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। जो मैं गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से आपसे बल्कि का 2 हफ़्तों से ज़्यादा से बैंक्स, बैंक्स, बैंक्स कर रहा था। उसके पीछे आप देखिए कि आज जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उसमें आपको बैंक्स नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें ज़रा थोड़ी-सी समझा करें। देखिए, बात ये है कि किसी भी चीज़ का जो एनालिसिस है या वो पंजाबी में हमारे कहते हैं कि जी ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ तो सारे वेख लेंदे ने, ठीक है ना? तो अब जबकि मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो बैंक्स की तरफ से आ रही है, तो अब तो ठीक है। बात तो उस वक़्त की होती है कि जब कोई बात ना कर रहा हो। तो हमने तो काफ़ी अरसा पहले जो है इसके ऊपर बात की थी, बाकायदा मैंने लेवल्स भी जो है वो दोस्तों के साथ शेयर किए थे और उसका मकसद भी यही था। अब आप ज़रा पहले ये देख लें कि बैंक कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं। मीज़ान बैंक 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए टोटल जो कंट्रीब्यूटर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 कंट्रीब्यूटर्स हैं और इसमें से 5 का ताल्लुक जो है वो एक ही सेक्टर के साथ है। 5 सॉरी 5 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंकिंग सेक्टर से हैं जिन्होंने परफ़ॉर्म किया है। तो अगर आप इनके पॉइंट्स जमा करके देखें, तो 40 ये लगा लें, 25 ये लगा लें, 65
25 70 और 20 90, 90 और 17 107, 107 और 13 120। अब आप ये देखिए कि 120 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंक्स की है। और आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जिस दिन मार्केट जो है वो 100 पॉइंट से ऊपर बंद हो, तो इन दिनों में हम उसको बड़ा अच्छा समझते हैं कि चलें यार, मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोज हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप प्लान किया करें कि आपने अपना पैसा जो है वो किस सेक्टर में डालना है। तो जिन लोगों ने तो बैंकिंग सेक्टर में पैसा डाला हुआ है, मुझे मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्त अब आप बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करते, वो उनकी एक अपनी ज़ाती राय है। लेकिन जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में पैसा डाला हुआ है, वो एन्जॉय फरमाइए। तो ये जो है जी, आप यहाँ से देखिए कि किन चीज़ों ने परफ़ॉर्म किया है और इन कंट्रीब्यूट किया है, और क्या आपके पास ये शेयर्स हैं? अगर नहीं है तो फिर थोड़ा हौसला फ़रमाइए, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल ठीक हो जाएगी आने वाले दिनों में। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं हम आज की कैंडल की। देखिए, कैंडल के हवाले से जो अगला नेक्स्ट लेवल है, जिस पर हम बात करते रहते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, बल्कि फरमानी चाहिए। वो नेक्स्ट लेवल जो है वो आ रहा है अराउंड अराउंड जो है वो 43,000 का। और आज जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 42,350 पर है, तो 6 साढ़े 600 पॉइंट्स की कमी है। कमी क्या, बल्कि वो रह गए हैं पीछे, जिस पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो वहां तक पहुंच जाएगी। दूसरी बात जो है वो ये है दूसरी बात ये है कि अगर आप ये गौर फरमाइए, तो मार्केट के अंदर ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा खूबसूरत एक जो है वो ये एक लेवल बना रहा है। तो यहाँ से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों जो मार्केट जो है वो अपने इस 43,000 के लेवल को तोड़ देगी। अब एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर और बताता चलूँ कि देखिए, मैंने कल ये गुज़ारिश की थी कि 2 लेवल दिए थे, एक लेवल आज जो है वो हिट हो गया। तो जिन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की है उनको मुबारक हो। अब दूसरा लेवल जो है वो 43,000 का है। 43,000 पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर फरमाइएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, एक बहुत बड़ी इंडेक्स के लिए सपोर्ट और एक बहुत बड़ी इंडेक्स के लिए जो है वो रेजिस्टेंस है ये लेवल। अगर आप, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप ज़रा हिस्ट्री में थोड़ा-सा देख लीजिए, तो शायद आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी। ये आप हिस्ट्री देख के देखिए, ये टोटल तोड़ो-तोड़, जिसको वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, तोड़ो-तोड़ हिस्ट्री। अब आप ये देखिए, बिल्कुल इसी चीज़ को आप ये देख लें। ये मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है। कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दें एक, अगर लग गई तो। इसको थोड़ा-सा सेटिंग कर लेते हैं इसकी, ताकि आपको नज़र आ जाए। ये मैंने लाइन लगाई है। अब ये बिल्कुल जो है एग्ज़ैक्टली ये 43,000 का लेवल बनता है, और आप अगर इसको गौर फरमाइए तो कितने अरसे से मार्केट जो है इस सपोर्ट को टच करती रही है। और उसके बाद जब से ये लेवल टूटा है, उसके बाद मार्केट इसको रेजिस्टेंस के तौर पर ले रही है। लिहाजा ये लेवल जो है ये मार्केट के लिए गले की हड्डी है। अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्क हिट हो जाता है, जिसकी कि उम्मीद इस बार कम से कम की जा सकती है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि उम्मीद की जा सकती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस उम्मीद के पीछे जो है वो क्या रीज़न है। इस उम्मीद के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप ये देखिए कि जब भी मार्केट जो है वो इस लेवल के करीब पहुँची है, नीचे से मार्केट का जो लेवल ऑफ वॉल्यूम है, उसमें आप ये देखिए कि ग्रीनरी कम होती गई है और प्रॉफ़िट टेकिंग लोगों ने फरमाई है। चाहे आप इस लेवल को देख लीजिए, चाहे आप इस लेवल को देख लीजिए, और अब ये जो लेवल यहाँ से बनना शुरू हुआ है, इसमें ये चीज़ जो है लगातार इन कैंडल्स की, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर नज़र आती है कि 2 मर्तबा ऐसा हुआ है, 1 मर्तबा पहले और 1 मर्तबा इन दिनों, कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, और मार्केट के अंदर जो है वो एक हिस्टोग्राम जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और वो भी बाइंग के हैं, और अच्छी खासी पेडेस्टल जो है वो ये मार्केट को फ्राहम कर रहे हैं। तो लिहाजा मार्केट अगर इसको तोड़ती है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन देखिए हर चीज़ जो है वो ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। तो इन द सेफ साइड मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि दूसरा लेवल मार्केट का 43,000 का है, वो मैं आज भी दोहरा देता हूँ। वहाँ पर हमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है, इस वक़्त तकरीबन कोई 54-55 के करीब है।
तो चांसेस हैं कि जैसे ही मार्केट जो है वो 43 तक पहुंचेगी, होपफुली आरएसआई जो है वो कुछ 70 के करीब होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो बुलिश हो जाएगा, तो वहाँ पर भी ज़रूरत इस बात की है कि आप प्रॉफ़िट टेकिंग फरमाइए। कोई भी आपका सवाल हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।